गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज स्टोरी का जो नाम है वो है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। तो कहानी में आपका कहा है कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। तो चलिए पढ़ते हैं आपका कहानी क्या है। तो लिखा है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सैड। पैट्रिक नाम का एक लड़का था, उसे अपना होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था, वाव लगता था। वो कहता था हमेशा ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंगो इंस्टीड। उसे बस खेलना ही पसंद था। कभी वो बास्केटबॉल खेलता था, कभी हॉकी और कभी निंटेंगो। निंटेंगो आपका एक वीडियो गेम होता है आपका। हिज टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न नथिंग। तो उसके टीचर उससे हमेशा बोलते रहते हैं कि पैट्रिक अपना काम करो तुम, ठीक है, होमवर्क करके आओ, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ये सही भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। तो कभी कभार उसे फील होता था थोड़ा सा क्या अजीब, मतलब कि अजीब फील होता था कि उसके पास क्या एजुकेशन, ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, अज्ञान है एकदम, ठीक है। लेकिन वो हमेशा से क्या आपका ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन जब वो अपने रूम में था तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो आपके छोटे से डॉल से खेली थी, जिसको उसने अपने मुंह में लिया हुआ था। तो उसे टू हिज सरप्राइज, ठीक है, वो उसे ले लिया। तो टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, मतलब एट ऑल। तो लिखा है कि सरप्राइज की बात ये थी कि वो डॉल नहीं था। वो क्या था? बट अ man of tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat much like a witch. तो वो एक छोटा सा इंसान था जो आपका लिटिल, मतलब छोटा सा आपका ऊन का कपड़ा पहना हुआ था और कुछ ओल्ड फैशन आपके ब्रीचेस उसके थे, ठीक है, मतलब ट्राउज़र बोल सकते हैं आपके उसको, ब्रीचेस को ट्राउज़र बोला जाता है। और उसका जो हाई टॉल हैट लगाया हुआ था एक विच की तरह। ही येल्ड सेव मी, उसने चिल्लाया, मतलब वो छोटा आदमी चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा कोई पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू डैट। तो जो कहता है आपका पैट्रिक, क्या तुम प्रॉमिस करते हो, उससे वादा करते हो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे एक। तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक जो था अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता है कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो अब जो था उसके सारे प्रॉब्लम का उसके पास आंसर आ चुका था। सो ही सैड only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 day, if you do a good enough job I could even get A। तो वो बोलता है उससे कि अगर मैं तुम्हें अपनी बिल्ली से बचाऊंगा तो तुम्हें इतना काम करना होगा कि तुम्हें जो है मेरा होमवर्क करना होगा, और सेमेस्टर के ख़त्म होने से पहले, जो आपका 35 डेज तक चलेगा। इफ़ यू डू अ गुड, अगर तुम अच्छा करोगे तो आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे भी ए, आपका क्या, मुझे ए मार्क्स मिल जाएगा, मतलब ए प्लस मिलेगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। अब जो लिटिल मैन जो था, छोटा आदमी जो था, उसका फेस आपका क्या हुआ, एकदम बन गया आपका। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्पलेड एंड स्काउटेड एंड पर्स्ड हिज लिप और एम आई कर्स बट आई विल डू इट। तो वो लिटिल मैन था, उसे होमवर्क करने का मन नहीं था, वो अपना पैर आपका झटकता है, अपनी फिस्ट बनाता है, मुट्ठी बनाता है, लेकिन फिर बोलता है एम आई, अब क्या किया जा सकता है, मैं करूँगा तुम्हारा होमवर्क, वो मंजूर कर लेता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क। और अपनी बात पे टिकते हुए जो वो लिटिल एल्फ था, मतलब छोटा इंसान था जो आपका बौना बोल सकते हैं एल्फ को, तो वो उसका होमवर्क करने लगता है। एक्सपेक्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ठीक है, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही डिड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो एल्फ जो था वो सब कुछ तो नहीं जानता था, तो उसे हमेशा क्या मदद की ज़रूरत पड़ती थी, और जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो पैट्रिक को आवाज़ लगाता था कि मदद करो, मेरी मदद करो। आई डोंट नो द वर्ड द एल्फ स्क्वीज वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क करता था तो कोई उसे वर्ड नहीं समझ में आता था, तो वो क्या बोलता था, हेल्प मी, और कहता था गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो ताकि मैं उसे वर्ड को देख सकूँ और पढ़ सकूँ।
व्हेन इट कम्स टू मैथ, जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स द एल्फ सिंग। तो पैट्रिक का लक जो था, जब आई मैथ की बात तो पैट्रिक का लक उसमें भी आउट रहा आपका, ठीक, काम नहीं किया। उस एल्फ ने पूछा क्या होता है टाइम टेबल। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फों को उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और वो ये भी कहता है कि हम लोग को ना जोड़ने की, घटाने की या डिवीज़न एंड फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वह पैट्रिक से कहता है तुम यहाँ मेरे पास बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, मैं कुछ नहीं जानता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। अब ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री मेरे लिए तो एक मिस्ट्री बन गई, रहस्य बन गई। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शॉर्टर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक, मोर एंड मोर बुक एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो लिटिल एल्फ कहता है कि तुम, पैट्रिक से कहता है तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे और भी बुकों की ज़रूरत पड़ रही है और तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम वो मुझे पढ़ो, तब मैं जानूंगा हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। As a matter of fact, every day in every way that the little elf was a nag, Patrick was working harder than ever and was it to the drag. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था आपका, हर दिन जो था पैट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ा था उस एल्फ की वजह से, क्योंकि एल्फ को हमेशा किसी न किसी ज़रूरत पड़ती थी, किसी न किसी बुक की कभी कभार ज़रूरत पड़ती थी, किसी न किसी चीज़ उसे समझ में आता तो उसे बुलाता है। He was staying up night and had never felt so weary, was going to school was his I love and अब पैट्रिक का ये हाल हो गया था, उसे रात रात भर एल्फ के चक्कर में जागना पड़ता था और उसकी आंखें पफ्ड हो गई थी। पफ्ड मतलब थोड़ी फूली फूली हो गई थी आपकी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गिव। अब अंत में जो फाइनली अंत में जो था लास्ट डे स्कूल का आ जाता है और एल्फ जो था आपका 35 डेज बीत जाता है, उसका सेमेस्टर एंड हो जाता है, तो एल्फ फ्री मतलब आज़ाद होने के लिए अब जा सकता था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और सेमेस्टर एंड होने के कारण अब कोई होमवर्क नहीं था, तो अब उसे रहने का कोई वो नहीं था, वो जाने के लिए अपना तैयार हो जाता है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो आराम से और स्लोली स्लिप्ड आउट, उसके पीछे के दरवाजे से आपका एल्फ चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट वेयर अमेज्ड। पैट्रिक जो है जब क्लास में रिजल्ट सुनाया जाता है तो पैट्रिक को ए मार्क्स मिलता है और सारे क्लासमेट पूरे क्या आश्चर्य हो जाते हैं। उसकी टीचर जो रहती है वो फुल ऑफ स्माइल करती है और फुल ऑफ प्रेज करती है, उसकी खूब प्रशंसा करती हैं और उसके पेरेंट्स भी करते हैं। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब उन्हें ये बात पे आश्चर्य होता है कि क्या पैट्रिक हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह स्कूल का एक मॉडल किड बन गया था। Clean his room and did his core, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वह ना तो किसी से रूड रहता था और अपने रूम को हमेशा साफ रखता था और हमेशा खुश दिखता था, एक नया एटीट्यूड उसके अंदर आ गया था, स्वभाव बन गया था। यू से इन द एंड, आप देख सकते हैं आखिरी में कहानी के, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक स्टिल अभी भी सोच रहा है कि उसने उस टीनी मैन से सारा काम करता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और हमारे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह होमवर्क जो था वो एल्फ नहीं कहता, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने खुद कहा था, किया था ये सारा होमवर्क। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।